हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आप सभी का जीएम इंग्लिश एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th व 12th के लिए जो कोरोना वायरस पर आर्टिकल लिखने के लिए आता है उसकी बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आर्टिकल देखेंगे जो कि कोरोना वायरस पर जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी की हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस इज अ पेंडेमिक। जो कोरोना वायरस है वो एक महामारी है। राइट एन आर्टिकल टू सेव एंड प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन। तो वो कह रहे राइट एन आर्टिकल, एक आपके लिए आर्टिकल लिखना है। टू सेव यानी बचाने के लिए लोगों को, एंड प्रोवाइड और देने के लिए प्रॉपर हेल्थ केयर यानी कि नियमित रूप से हम स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें हैं उनका टू द कॉमन मैन यानी कि जो कॉमन मैन है उस व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं वो देने के लिए और उन्हें बचाने के लिए, हम कोरोना वायरस से, इस महामारी से बचाने के लिए उस पर आप क्या करना है, आपके लिए एक आर्टिकल लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर किस संबंध में है, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, तो क्या है हाउ टू सेव एंड प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू कॉमन मैन, की कॉमन मैन के लिए कैसे हम बचा सकते हैं और कैसे उनके लिए जो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं वो दे सकते हैं, वो आपका यहाँ पर टॉप है। इसमें हमारा सब्जेक्ट है मेन रूप से। यहाँ नाम लिखा है, ये आपका आर्टिकल है तो नाम लिखा है ज्योति गोस्वामी। अब यहाँ हमें देखना है, आगे लिखा है एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, दैट मीन्स कि कोरोना वायरस इज कॉमनली कॉल्ड एज कोविड-19, कि जो कोरोना वायरस है उसे कॉमन तौर पर हम क्या कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं। इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, इजमी से एनमी से इन्फेक्शियस मतलब संक्रमित होने वाला, डिसीज मतलब रोग, यह एक संक्रामित रोग है। विच कॉज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स, जो कि इंसानों में बीमारी से कारण होता है। एक प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो श्वसन तंत्र है हमारा, उसमें क्या होता है, यह कारण बनता है बीमारी का इंसानों में। इट इज़ द न्यू वायरस, यह क्या है, एक नया वायरस है। दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड, दैट मीन्स जो इज इम्पैक्टिंग मतलब प्रभावित कर रहा है, द होल वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार को, बैडली यानी बुरी तरह से, ये पूरे संसार को प्रभावित कर रहा है। एज जैसा कि इट इज स्प्रेडिंग प्राइमरली, इट मीन्स इज स्प्रेडिंग मतलब फैल रहा है, प्राइमरली थ्रू द कॉन्टैक्ट, प्राइमरली यानी हम बोल सकते प्राथमिक रूप से, थ्रू द कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क में आने से, विद द पर्सन मीन्स लोगों की, यह जैसा कि प्राइमरी तौर पर यह लोगों के संपर्क आने से फैल रहा है। कोविड-19 वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019 इन वुहान। वो कह रहे हैं कि कोविड-19 फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया, इसे पहली बार देखा गया कब, दिसंबर 2019 में, इन वुहान यानी वुहान में सिटी ऑफ चाइना, जो कि चाइना का शहर है। इन मार्च 2020, वो कह रहे हैं इन मार्च 2020 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मार्च 2020 को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम WHO कहते हैं, उसने डिक्लेयर्ड मतलब घोषणा की है द कोविड-19 यानी कोविड-19 को आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक, एक बड़ी ही महामारी के रूप में WHO ने इसे घोषित किया है। और इट इज नाउ अ कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो कह रहे हैं इट मीन्स कौन, कोरोना वायरस, इज मीन्स है नाउ मीन्स अब, अ कॉज मतलब एक बड़ा कारण, ऑफ लार्ज नंबर एक बड़ी संख्या में, ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का, जो बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है उसका कोरोना वायरस अब क्या एक कारण है, अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में। इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट मीन्स स्प्रेड मतलब फैलता है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन यानी लोगों से, लोगों के संपर्क में आने से, अमोंग दोज उन लोगों के बीच में, इन क्लोज कॉन्टैक्ट जो ज़्यादा नज़दीक आते हैं, ज़्यादा पास आते हैं, तो उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। द वायरस स्प्रेड फ्रॉम द वायरस यानी यह वायरस स्प्रेड मीन्स फैलता है, फ्रॉम द कफ यानी काय से, खांसी से फैलता है यह वायरस। इसके अलावा हम बात करें तो स्नीज यानी छींकने से, ऑफ कोविड-19 पेशेंट यानी जो कोविड-19 पेशेंट है, कोविड-19 का मरीज है, उसके छींकने से, खांसने से फैलता है। इसके अलावा सम पीपल हैव नो सिम्टम्स, वो कह रहे हैं सम पीपल यानी जो कुछ लोग रहते हैं वो हैव नो सिम्टम्स, उनका कोई लक्षण नहीं होता है, बट द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, बट मीन्स परंतु द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, जो अधिकतर सामान्य जो लक्षण आर्मीस होते हैं, फीवर वो बुखार होता है, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स यानी कि जो सांस लेने से संबंधित समस्याएं हैं वो होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त यानी कि अलावा, सिम्टम्स मीन्स लक्षण लाइक
फटीग यानी कि फैटिग यानी कि थकान है, लोगों को थकान होती है। सोर थ्रोट यानी गले में दर्द होना, गला का एक प्रकार से खराब होना, ये भी होता है। मसल्स पेन यानी मांसपेशियों में दर्द होता है। एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, और हम टेस्ट का भी लेना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, और स्मेल मतलब सुगंध लेना किसी की, वो भी भूल सकते हैं। कैन आल्सो भी सीन, यह देखा जा सकता है इन कोरोना वायरस पेशेंट्स यानी जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनमें इसे भी देखा गया है। वो कह रहे बट मीन्स परंतु नाउ मीन्स अब सम ड्रग और वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप, कि कुछ ड्रग हैं और जो वैक्सीन है, टीकाकरण है, टीका है, वो हैज़ बीन डेवलप, वो बन चुका है। फॉर ट्रीटमेंट मतलब इसके इलाज के लिए, ऑफ दिस डिसीज मतलब इस रोग के। बट मीन्स परंतु, येट मीन्स फिर भी, वी शुड वॉश आवर हैंड, फिर भी हमें अपने हाथ धोना चाहिए रेगुलरली यानी नियमित रूप से, विद सोप यानी साबुन से, और सैनिटाइजेशन या हम सैनिटाइजेशन से भी उन्हें साफ कर सकते हैं। वी शुड मेंटेन डिस्टेंस, हमें मेंटेन रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए डिस्टेंस, दूरी, फ्रॉम अ सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति से, और समबडी या एक ऐसे व्यक्ति से हु हैज या हैज सिम्टम, जिसमें इसके लक्षण हो रोग के, तब उससे हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। वी शुड वियर मास्क, हमें मास्कों को पहनना चाहिए। सो इसलिए ओवरऑल कुल मिलाकर वीकेंड से हम कह सकते हैं दैट मीन्स कि पीपल शुड स्टे इन्फॉर्म, लोगों को इस प्रकार से सूचना मिलनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए। एंड मेंटेन गुड हाइजीन, मेंटेन मीन्स उन्हें बरकरार रखना चाहिए, गुड हाइजीन अच्छी जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं या स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू बी मीन्स होने के लिए, केयरफुल मतलब सावधान या सतर्क होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपका जो पूरा कंप्लीट आर्टिकल था वो हमने देखा है, और आई होप आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।